कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो हर रोज़ की तरह मैंने जो है जैसे कि मैंने लास्ट संडे आपको वादा किया था कि मैं ट्राई करूंगा कि हर रोज़ एक वीडियो जो है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और इंडेक्स के ऊपर जो है एक डाल दूँ मोटा मोटी व्यू के साथ में। और अभी जो है एक और कमेंट आई थी कि मैं क्रूड के ऊपर भी जो है वीडियो डाला करूं, तो ठीक है मैं इसके अंदर जो है क्रूड को भी कवर जो है कर लिया करूंगा। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले मेरी हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जो है हमारी चैनल को कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको जो है ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो है फ्रीक्वेंटली हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए जाने वाले नई नई अपडेट जो है मिलती रहे दोस्तों। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाना चाहूँगा और वहाँ जाकर जो है हम लोग एक बार निफ्टी के चार्ट को जो डिटेल में एनालिसिस समझ लेते। तो जैसा मैंने कल आपको बात किया था, जैसा हमारा बात हुआ था और मैंने आपको दो अपॉर्चुनिटी दो संभावनाओं के बारे में मैंने बात किया था, ठीक है। उसको पहले सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम को अभी मैं जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी अपना सिग्नल है कि ये ए वेव जो है यहाँ पर डेवलप हो रहा है और वो डेवलपिंग मोड में है और ये 2 to 4 ट्रेंड लाइन है, उसको उसने ब्रेक एक बार नीचे किया और वापस जो है ऊपर जा चुका है। तो इसको हम जो है देखेंगे फर्दर कैसा अपडेट रहता है उसको हिसाब से। जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम में इसके अलावा मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर लूँ, अगर कल के बारे में मेरा व्यू इसके ऊपर बताऊँ निफ्टी के अंदर, तो सबसे पहले आज का मैं पूरा एनालिसिस आपको समझाता हूँ किस हिसाब से मार्केट जो है 30-35 पॉइंट जो है ऊपर खुला। उसके बाद में जो वहाँ से एक बार जो है वो 18,700 के आसपास कहीं ना कहीं गया और जैसा हमारा कल बात हुआ था कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है 18,700 के जोन में कहीं पर भी जो है शॉर्ट करने का निफ्टी को, तो आप डेफिनेटली कीजिएगा। क्यों मैं बोल रहा था कि वो जो जोन है यहाँ पर बी वेव डेवलप हो रहा था और बी वेव का कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला ये पूरा का पूरा जोन है। और ये अगर यहाँ पर हमको एक जो है अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए इसको। और अगर आपने आज जो है जाते वक्त अगर जाते जाते अगर 3 बजे के आसपास कहीं पर आपने अगर 18,700 के आसपास शॉर्ट किया है तो बहुत अच्छा मौका है। जो है आपका टारगेट जो है आने वाले वक्त में होने वाला है 18,550 के आसपास का, यानी कल हो सकता है ये टारगेट जो है हमें आता हुआ दिखे दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास के जोन में। कहीं ना कहीं जो है मार्केट इस जोन में वापस नीचे आ सकता है। वो है 18,550 से लेकर 18,500 और उसके बाद में उसका सेकंड टारगेट जो रहेगा नीचे की साइड में 18,370 तक का। तो ये हो गया निफ्टी के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने आपका पूरा व्यू जो है समझाया। मैंने जिस हिसाब से कल बोला था और मैंने जो बोला था यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बोली थी कि इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट 18,622 के आसपास को तो आप उसमें लॉन्ग जा सकते हैं। और अगर आपने ओपन होते ही लिया होता अगर 650 के आसपास तो आपको डेफिनेटली ये 50 पॉइंट का आज का प्रॉफिट जो है आपको मिला होगा निफ्टी के अंदर। और अगर आपने पोजीशन होल्ड की है तो ट्राई कीजिएगा कल अगर गैप अप खुलता है तो उसको जो है आप जो है प्रॉफिट अपना बुक कर ले कहीं ना कहीं। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूं, अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलता है कल आपको शॉर्ट करने का, गैप अप खुलता है या 700 के ऊपर कहीं पर भी खुलता है तो आप ज़रूर इसको शॉर्ट कीजिएगा। आपका स्टॉप लॉस है अभी के लिए ये हो जाएगा 774 वाला, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैं एक बार लाइन को जो है ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका जो है थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ इस लाइन को, ताकि हम जो है आप जो है इसको अच्छे से देख पाए, ठीक है। ये अपना स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर। और अगर यहाँ पर इसी किसी जोन में आप अगर इसमें एंट्री लेंगे तो आपके लिए ये जो है नीचे की साइड में डिफरेंट डिफरेंट टारगेट है। ये 621 वाला पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद में सेकंड टारगेट अपना जो है ये 557 वाला रहेगा 18,557 के आसपास का। और उसके बाद में एक टारगेट उसके बाद में जो है 18,500 तक के टारगेट जो है आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं कल या परसों दोस्तों, ये 2 दिनों के अंदर। अगर इस जोन को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो अपना इंटरप्रिटेशन जो है गलत हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो है अपना वेव कैलकुलेशन में कुछ अपनी जो है फॉल्ट माना जाएगा अगर ये 778 के ऊपर अगर निकल जाता है। अदरवाइज और एक संभावना ये हो सकती है कि ये फ्लैट करेक्शन हो जाए और ये बी है जो थोड़ा यहाँ से और ऊपर जाने के बाद ऐसा ऊपर जाने के बाद फिर वापस सी लगाने के लिए नीचे, बट फ्लैट करेक्शन होगा तो ये बी ऊपर यहाँ जाने के बाद यहाँ ऊपर जाने के बाद जब नीचे सीड बनाने आएगा तो 38.2% यानी 38% के जोन से ही उसका करेक्शन ख़त्म होना स्टार्ट
जो है हो सकता है दोस्तों। तो ये हो गया रनिंग फ्लैट अगर करेक्शन अपना होता है तो। अगर यहाँ से कहीं से नीचे आता है तो पहले तो ये आप डेफिनेटली शॉर्ट इसको कर सकते हैं 770 से लेकर टारगेट जो है अपना ये 500 तक का नीचे का। तो ये हो गया निफ्टी का पूरा एनालिसिस। आई होप आपने समझ लिया होगा। मैंने जो लेवल चार्ट के ऊपर जो है ड्रॉ किए वो आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे, और आप भी जो है इस सिस्टम को जो है फॉलो कर सकते हैं अपने इस लेवल के साथ में। तो अभी हम जो है दोस्तों चले जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, उसमें एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है और किस हिसाब से जो है बैंक निफ्टी मूवमेंट जो है दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने ओपन करके रखा है, 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने ओपन अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता था। यहाँ पर हमारा जैसा बात हुआ था कि सी वेव जो अपना रहेगा कहीं ना कहीं सी वेव जो है 43,580 तक जो है जा सकता है, 80 तक जा सकता है। तो वो उस चीज़ को जो है अभी के लिए जो है मार्केट थोड़ा सा एक सपोर्ट लेना उसने चालू किया है। तो इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाकर एक बार देखना चाहूँगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में जो है दोस्तों ये डेफिनेटली नीचे आएगा, ऐसा इंडिकेशन है इसके अंदर। और ये मैंने बोला है साइडवेज टू थोड़ा नेगेटिव रहेगा बैंक निफ्टी आने वाले वक्त में, क्योंकि ये जो है जोन वो फ्लैट करेक्शन टाइप का बनाता जा रहा है। धीरे धीरे जो है वो ज़्यादा नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अपना जो है टाइम एक्सपेंडिंग करेक्शन होता हुआ हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में इतना अच्छा ट्रेड तो मुझे दिख नहीं रहा है, मगर फिर भी अगर मौका मिलता है तो ये एक बार इसको आप जो है शॉर्ट कर सकते हैं 44,170 के आसपास, यहाँ कहीं पर, यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट आपका स्टॉप लॉस जो है ये वाला बैठेगा दोस्तों ये जो है ऊपर बहुत थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर अपना जो है आपका स्टॉप लॉस आता हुआ जो है मुझे दिख रहा है। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं इस जोन को रख सकते हैं 200 के आसपास का, 44,200 के आसपास का जो है ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, नीचे और चांस है ये 43,500 तक जाने का। तो अगर जाता है तो आपको जो है एक शॉर्ट ट्रेड बहुत ही अच्छा आपका जो है होता हुआ साबित दिख सकता है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। उसके बाद में अभी डाउ जोन्स के अंदर, तो डाउ जोन्स में जैसी हमारी बात हुई थी कि ये जो है कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव है, मे बी एक्सटेंडेड हो सकता है। और उसको मैं फिर से आपको यहाँ पर एक्जैक्टली मैंने जो है इसको ड्रॉ नहीं किया है, ड्रॉ किया होता तो बहुत अच्छा होता कल ही। तो ये जो है मैंने जैसा कि हमारा बात हुआ था कि 1 2 3 4 और ये अगर 5 भी होता है ऊपर की साइड में तो ये में भी पॉसिबल था कि इस टॉप को जो है ब्रेक कर सकता था ऊपर की साइड में कहीं ना कहीं। तो वैसा ही हमें कहीं ना कहीं होता हुआ कल दिखाई दिया, और इस टॉप को जो है उसने ब्रेक करके जैसा हमारा बात हुआ था 43,000 के आसपास जो है डाउ जोन्स जो है जा सकता था, और वहाँ पर जाता हुआ हमें देखने को मिला। अभी दोस्तों जो है डाउ जोन्स में थोड़ा आप वेट कीजिए, अगर मौका मिलता है हमें छोटी टाइम फ्रेम में कहीं पर जो शॉर्ट करने का इसको, तो ज़रूर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर ये नीचे आना चालू होता है 50-60 पॉइंट तो ये डेफिनेटली डाउ जोन्स जो है नीचे आ सकता है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी इसका जो है एक इंडिकेशन है कि वो नीचे आ सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी इंडिकेशन है कि वो नीचे आ सकता है। तो डाउ जोन्स से वो भी ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी वो जो है थोड़ा सा करेक्टिव मोड में जाने की कोशिश करेगा कुछ दिनों के लिए, एक आध दिन के लिए मे बी। तो वही भी पॉसिबल जो है हो सकता है डाउ जोन्स के अंदर। अगर अब मैं ये बात करूँ 1 आवर टाइम फ्रेम की, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी 1 2 3, तो इसमें जो है अभी एग्जैक्टली इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, बट इसमें भी इंडिकेशन है कि फिफ्थ वेव डेवलप हो रहा है। तो फिफ्थ वेव के बाद में कहीं ना कहीं करेक्शन मोड में जाने की संभावना जो पूरी की पूरी बनती हुई हमको नज़र जो है आ रही है। तो ये हो गया दोस्तों अपना 3 इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स के बारे में पूरा का पूरा एनालिसिस। उसके बाद में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो क्रूड के बारे में देख लेते हैं। क्रूड के ऊपर दो अपना जो है एक तो क्रूड यूएस ऑयल वाला है, और दूसरा जो है वो क्रूड है अपना MCX क्रूड वाला। तो ये दो चीज़ों को हम जो है फटाफट देख लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्रूड जो है आज जो है कहीं ना कहीं नीचे जहाँ खुला 66 के आसपास, वहीं से जो है रिकवरी होता हुआ ऊपर की साइड में दिखाई दिया है। और ये जो है कहीं ना कहीं बड़ी टाइम फ्रेम में हमें देखना पड़ेगा। जो है 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर की 200 EMA को छोड़ के यहाँ से 71 के नीचे आया है, उस चीज़ को हमें देखने के लिए थोड़ा सा बड़ी टाइम फ्रेम में जाकर एक बार देखना पड़ेगा। तो
ये जो है वीकली टाइम फ्रेम के 200 के ईएमए के आसपास ये कंसोलिडेशन कर रहा है दोस्तों। तो अभी जो है ये थोड़ा सा साइडवेज रहने की संभावना है। अगर ऊपर भी जाता है तो ये जो है 75-76 यूएसडी के ऊपर जो है नहीं जा पाएगा। ये संभावनाएं होती हुई हमें वीकली टाइम फ्रेम में तो दिख रही है क्लियरली। और बाकी डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में जो है अपनी सिस्टम इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रही है। बट अगर मैं मोटा मोटी भी गिनूँ तो ये जो है 1-2 ये बी नंबर हो गया, और सी वेव जो है ये डेवलपिंग मोड में है। तो हो सकता है ये साइडवेज हो जाए थोड़े दिन के लिए यहाँ पर क्रूड। तो अगर ये ब्रेकआउट करके हमें 7 कहीं पर भी छोटी टाइम फ्रेम मिलता है ऊपर जाता हुआ, एक बार देख लेते हैं फिर से इसको। ठीक है, ये हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम का व्यू। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 2 3 और ये फोर्थ वेव जो है मे बी डेवलप हो सकते हैं। तो 67 यानी 68 यूएसडी के आसपास अगर ये आता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये 68 के आसपास आने के बाद उसको लॉन्ग करने के लिए। तो 68 टू 69 यूएसडी के बीच में जो है रेंज बाउंड होगा कल में भी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये ऐसे ऐसे होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया यूएसडी के ऑयल इन यूएसडी। तो उसके बाद में MCX क्रूड, तो MCX क्रूड सेम जैसा उसमें है वैसा ही चार्ट इसमें। बट यहाँ पर एक देखिए दोस्तों, ये थर्ड वेव है, तो इसका थर्ड वेव का टारगेट हम अगर निकालना चाहे तो एक बार फिर से देख लेते थर्ड वेव का टारगेट। तो देखिए दोस्तों यहाँ ऊपर अभी भी जो है 7051 तक, और उसके बाद में 7051 से लेकर ये जो है 7100 और 7130 तक जो है ऊपर यूएसडी MCX क्रूड जो है जाता हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो है अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही जल्द होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और ये जो 200 की ईएमए है यानी 7122 के आसपास जो है MCX क्रूड जो है वो डेफिनेटली जाएगा 200 की ईएमए को टच करने के लिए। ये अभी जो है मे बी 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम के 200 ईएमए के आसपास जो है ये घूम रहा है। और अभी देखिए मे बी ये लाइव है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये थर्ड वेव अगर डेवलप होने के बाद ये फोर्थ वेव डेवलप हो जाता है तो फिर से इसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू देखना चाहेंगे कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो ये फोर्थ वेव जो है अगर 38% का रिट्रेसमेंट लेता है यहाँ से नीचे तो भी ये 69,083 के आसपास जाने के बाद एक लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, और वो जो है 7090 तक जो है ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो ये हो गया अपना MCX क्रूड, US ऑयल और निफ्टी, बैंक निफ्टी, और साथ ही साथ में डाउ जोन्स के बारे में पूरा का पूरा मेरा एनालिसिस। और आई होप आप इस जो एनालिसिस को अच्छे से समझे होंगे और मे बी आप अच्छा ट्रेड कल कर पाए, उसकी मैं जो है एक आशा रखूँगा। तो बस इतना ही आज के लिए मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। जाने से पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो को आप जो है एक बार लाइक कीजिए, और आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो है फ्रीक्वेंटली नई नई हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली अपडेट जो है मिलती रहे दोस्तों। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।